बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टैट 630 की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है, जिसके टोटल नंबर 10 हैं और 17 मई इसकी लास्ट डेट है। स्टूडेंट्स, इसमें हम 4 वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, हम इनको सीखेंगे भी और इनकी मदद से असाइनमेंट भी रेडी करेंगे, ताकि सीखने का मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको पेपर में भी हेल्प मिल सके। तो हम 4 वेरिएबल इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मॉडरेटिंग वेरिएबल और मीडिएटिंग वेरिएबल्स को सीखेंगे। असाइनमेंट करने से पहले एक मैं छोटा सा आपको मॉडल दिखाता हूँ, उस मॉडल की मदद से हम इन चारों वेरिएबल्स को सीखेंगे। यहाँ पर एक मॉडल है, एक मैंने मॉडल बनाया हुआ है, इसमें 4 वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग। इनको समझने से पहले मैं एक सिनेरियो आपको पेश करता हूँ। सिनेरियो यह है कि अगर एक स्टूडेंट है वो क्वालिटी स्लीप करता है, यानी अच्छी नींद लेता है, तो क्वालिटी स्लीप लेने से उसका रिज़ल्ट जो है वो क्या होगा? अच्छा होगा, यानी रिज़ल्ट का आउटकम अच्छा मिलेगा। ठीक है जी। अगर वो क्वालिटी स्लीप नहीं करता तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, या उसकी जो अचीवमेंट है एग्ज़ाम में वो डिपेंड कर रही हैं किस पे? क्वालिटी स्लीप पे। ठीक हो गया। यहाँ पर क्वालिटी स्लीप जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और रिज़ल्ट या एग्ज़ाम अचीवमेंट जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर हो गया? ये तो बात इजी सी है, ये आपने अर्लियर क्लासेस में भी सीखा हुआ है। अच्छा, अब इसके आगे 2 वेरिएबल्स हैं, एक मीडिएटर है और एक मॉडरेटर है। मीडिएटर नाम से ज़ाहिर है जो मिडल में आता है, एज ए मीडिएटर काम करता है। ठीक है, जैसे मीडियन मॉड आपने पढ़ा होगा, तो ये मीडियन ही है बेसिकली, यानी इन दोनों के दरमियान जो काम करता है वो आपका मीडिएटर है। होता ये भी आपका इंडिपेंडेंट ही है। मीडिएटर्स, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। अगर तो एक स्टूडेंट क्वालिटी स्लीप करता है लेकिन साथ साथ वो एक्टिव भी रहता है, ठीक है, क्वालिटी स्लीप से ऑब्वियसली वो क्या होगा? एक्टिव होगा। तो क्वालिटी स्लीप लेने से अगर वो एक्टिव होता है तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं, हो ये भी हो सकता है कि क्वालिटी स्लीप वो कर रहा है लेकिन वो एक्टिव नहीं है। अगर एक्टिव नहीं है तो ऑब्वियसली एग्जाम रिजल्ट में वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। सो ये जो एक्टिव है, ये मीडिएटर जो है, इसके बगैर इन दोनों का रिलेशन आप सही से वाज़ेह नहीं कर सकते। सो ये जो वेरिएबल है इसको हम बोलते हैं मीडिएटर वेरिएबल, जो कि मीडिएटर का काम करता है। ठीक है जी। तो इसी तरह हम चौथे वेरिएबल की तरफ आ जाते हैं, जो कि आपका है मॉडरेटर। मॉडरेटर आपका एज अ कैटलिस्ट काम करता है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि एक रिएक्शन में अगर एक ऐसा केमिकल जो कि उस रिएक्शन को तेज़ कर दे, वो आपका कैटलिस्ट कहलाता है। इसी तरह इन दोनों वेरिएबल्स को हम देखें, जो चौथा वेरिएबल इफेक्ट कर रहा है वो आपका मॉडरेटर है। इस मॉडरेटर को हम ये भी कह सकते हैं कि एज अ कैटलिस्ट काम करता है, यानी इनके रिलेशनशिप को वीक भी कर सकता है और स्ट्रॉन्ग भी कर सकता है। वो कैसे? अब देखिए, अगर एक स्टूडेंट का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो हाई है, यानी IQ जो है वो बहुत हाई है, दूसरे का, यानी एक का IQ सपोज 3 है और दूसरे का जो IQ है वो कितना है? 2 है। तो ऑब्वियसली आप गौर करें, जिसका IQ लेवल 3 होगा वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर IQ लेवल कम हो जाएगा तो एग्जाम में भी क्या होगा? उसकी परफॉर्मेंस जो है वो वीक हो जाएगी। सो इन शॉर्ट, ये मॉडरेटर क्या करता है? इन दोनों के रिलेशन को वीकर या स्ट्रॉन्गर कर देता है। यानी अगर IQ लेवल IQ लेवल ज़्यादा हो तो ये चांस है कि वो स्लीप अच्छा करेगा, यानी क्वालिटी स्लीपिंग होगी, यानी उसका इंक्लिनेशन स्लीपिंग की तरफ होगी, क्योंकि वो एक्टिव माइंड है, IQ लेवल उसका ज़्यादा, उसको पता है मैं ज़्यादा सोऊंगा तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है। उसके मुकाबले में कुंद जहन है या इसका IQ लेवल कम है तो ऑब्वियसली वो इतना ख्याल नहीं रखेगा, क्वालिटी स्लीप नहीं करेगा, अच्छे से नहीं नींद पूरी करेगा, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा।
तो यानी ये वाला जो मॉडरेटर वेरिएबल होता है, इन दोनों के रिलेशन को क्या करता है, वीकर या स्ट्रॉन्गर कर देता है। ठीक है जी। तो चलिए अब हम उस असाइनमेंट की तरफ आते हैं। असाइनमेंट में जो सिनेरियो दिया हुआ है उसको अब हम पढ़ते हैं जी। सिनेरियो में ये दिया हुआ है जी, ग्लोबल क्लाइमेट इज चेंजिंग रैपिडली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। इसमें क्या रहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट जो है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेदर कंडीशन एक्सट्रीम हो रही है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस आ रहा है। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ जो है वो उसने क्या किया है, ग्लोबल क्लाइमेट को बुरी तरह मुतासर किया है। ठीक है, इसके नतीजे में क्या हो गया कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो भी इन्वायरमेंट में बढ़ गई हैं। ठीक है, हीट बढ़ गई है। तो इससे इन इफेक्ट से क्या हो गया कि क्लाइमेट ज़ाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलप इकोनॉमिकली मजबूत कंट्री हैं, उनमें ज़ाहिर सी बात है एनर्जी कंजप्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिससे एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होने से ग्रीन हाउस गैसेस भी क्या हो जाएंगी, ज़्यादा होंगी। ठीक है, एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होने से ग्रीन हाउस गैसेस भी क्या होंगी, ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट को क्या कर रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं। दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट आल्सो प्ले अ रोल इन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबल क्लाइमेट। तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये भी क्या कर रहा है, एक रोल प्ले कर रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। ठीक है जी, ग्लोबल चेंज करने में। तो यानी इन दोनों पे इफेक्ट कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन आल्सो लीड टू अडॉप्ट ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजी एंड मोर सूटेबल प्रैक्टिसेस। यानी ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इससे क्या होगा, क्लीनर टेक्नोलॉजी भी इसने प्रोड्यूस की है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ ओरिजिनल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इससे भी जो रिलेशनशिप है उसमें वो क्या हुआ है, स्ट्रांग हुआ है। ठीक है जी, तो अब इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के आगे बैक स्लैश डाल के आप फ्यूल या जो भी है वो लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है। मॉडरेटिंग जो कि क्या कर रहा है, इन दोनों को चेंज कर रहा है, तो वो आपका क्या आएगा, एनर्जी कंजम्पशन है। जो एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होगी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होंगी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो ग्लोबल क्लाइमेट भी चेंज होगा। ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, ग्लोबल क्लाइमेट भी चेंज होगा। मीडिएटिंग का काम कौन कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। यानी ग्रीन हाउस गैसेज जिसको हम बोलते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, यानी अगर ग्रीन हाउस गैसेज एनर्जी कंजप्शन से ज़्यादा होंगी तो ये कब ज़्यादा होंगी, जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। यानी अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो ग्रीन हाउस गैसेज भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये आपके वेरिएबल्स हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। तो हमें याद रखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह।